बेटा स्क्रीन इज विजिबल? ओके, तो टुडे लेक्चर वी डिस्कस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जिसको बेटा हम PSW भी बोलते हैं, PSW। तो इट कंटेन टू थिंग्स, इट कंटेन टू थिंग्स। फर्स्ट इज एक्यूमुलेटर, कि हमारा एक्यूमुलेटर में डेटा क्या है, एंड सेकेंड वन इज द फ्लैग रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर तो हमने पढ़ रखा है, एक्यूमुलेटर में क्या होता है। तो हम आज क्या पढ़ने हैं, फ्लैग्स पढ़ने हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, फ्लैग्स। तो बेसिकली फ्लैग इज ए फ्लिप फ्लॉप which is used to store one bit of information। हमारा क्या करता है बेटा, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो भी वन बिट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो हमारा क्या है, जितने हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे फ्लैग के लिए, उतना ही क्या होगा, बिट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। तो फ्लैग के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, टू पार्ट्स होता है। फ्लैग इज ऑल्सो हैव ए टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द कंडीशनल फ्लैग एंड सेकेंड इज द कंट्रोल फ्लैग। कंडीशनल फ्लैग एंड सेकेंड वन इज द कंट्रोल फ्लैग। तो कंट्रोल फ्लैग क्या कहता है, इसका हम यूज़ तब करते हैं, इट इज़ यूज्ड, कंट्रोल फ्लैग इज यूज्ड व्हेन क्या है हमारा इंटरप्ट, जब हमारे पास क्या होगी, इंटरप्ट टाइप की चीज़ें होंगी, इंटरप्ट होगा, या फिर हमारा क्या है डायरेक्शन फ्लैग, इसको हम डायरेक्शन फ्लैग भी कहते हैं। तो जब क्या होगा, इंटरप्ट हम यूज़ कर रहे होंगे तो उस समय हम क्या है, कंट्रोल फ्लैग का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि कोई भी हमने दो सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें उसके रिजल्ट के स्टेटस चेक करने के लिए क्या हम कंडीशन फ्लैग यूज़ करेंगे। तो हम कंडीशन फ्लैग को वन बाय वन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंडीशन फ्लैग? फर्स्ट वन इज़ द कंडीशनल फ्लैग। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दीज फ्लैग्स आर सेट एंड रीसेट। इसमें क्या होंगे, हमारे पास एक सेट होगा या फिर क्या होगा, रीसेट होगा। ये सिर्फ दो ही ऑपरेशन करेगा, या तो सेट होगा या रीसेट करेगा। कौन से, ये किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ ALU, कि हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बेसिस पे हमें क्या इसको सेट करना है या रीसेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू 8086 microprocessor, there are 6 condition flags, there are 6 conditional flag। जो बेटा ये आगे मैं फ्लैग बताने आ रहा हूँ, इस पे हर बार एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आता है। 6 condition flags are present in flag register। कौन कौन से फ्लैग हैं, कैरी फ्लैग, सेकंड पैरिटी फ्लैग, थर्ड ऑक्सिलरी कैरी, डी ओवरफ्लो, नेक्स्ट इज जीरो फ्लैग, एंड लास्ट वन इज द साइन फ्लैग। इन पे बेटा क्वेश्चन आता है कि कोई दो नंबर दे देते हैं और वो कहता है कि सर कैरी फ्लैग की स्टेटस क्या होगा, पैरिटी क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, ये क्या होता है। तो इनको हम वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये हमारी फ्लैग्स क्या क्या हैं।
पहले ये बताओ बेटा, कीर्ति इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो हमारा क्या है फ्लैग में बेटा, क्या बात समझ में नहीं आई तुम्हें ये बताओ अभी तक जहाँ तक चल रहा है डिस्कशन? ओके ओके, आगे चलो सही है। तो फर्स्ट है हमारा, अब हम नेक्स्ट पेज से, फर्स्ट वन इज़ द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग को बेटा हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरी फ्लैग सी। तो इसमें क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या है इसको सेट या रिसेट होने की, कि कब 1 होगा कब 0 होगा। तो कंडीशन क्या कहती है, कैरी फ्लैग इफ इज देयर एनी एक्स्ट्रा बिट, एनी एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ MSB, यही तो होता है। यदि हम कोई दो नंबर का सम कर रहे हैं, तो सम कर रहे हैं तो क्या है, कोई एक एक्स्ट्रा बिट हमारी जनरेट हो रही है, तो दैट इज़ द कैरी फ्लैग। तो उस केस में क्या होगा, हमारी कैरी फ्लैग सेट होगा। तो यदि हमारी क्या होगी, कंडीशन ट्रू, यदि ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, या फिर क्या होगी, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स सेट कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1, यदि फॉल्स मीन्स रीसेट, रीसेट, और रीसेट का मतलब क्या हो गया, C इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें क्या है 7 + 3 कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर हमारा 10। तो उसको हम देखें तो 7 को यदि हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो गया 1 1 1 1, और 3 क्या होगा मेरा 0 1 1 0 1 1। तो यदि मैं इसको ऐड करूं तो 1 1 क्या हुआ 0 कैरी 1, फिर 1 1 1 कैरी 1 कैरी 1, तो 1 1 का क्या होगा 0 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा 1 है, ये वाला जो 1 है, ये वाला क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, वी सेट द, क्या है, क्या कहेंगे हम, कैरी क्या है इसमें है, डेट मीन्स क्या हो गया, कैरी इक्वल टू 1। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सेकेंड इज पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग को बेटा हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली इसमें क्या कंडीशन है हमारी, पैरिटी फ्लैग कंडीशन वेदर accumulator contains even number of 1। हमारे क्या है एक्यूमुलेटर में, यदि क्या है जो भी रिजल्ट है 0101 की फॉर्म में सेव होगा, यदि उस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस के होंगे मेरे इवन होंगे, ये कंडीशन है। इस केस में क्या है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो डेट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन क्या होती है हमारी, फॉल्स होती है, डेट मीन्स फ्लैग इज रीसेट। रीसेट मीन्स P इक्वल टू 0 एंड सेट मीन्स P इक्वल टू 1। तो जो ये हमारा पैरिटी फ्लैग है, ये किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन सीरियल डेटा कम्युनिकेशन, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कभी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पढ़ रखा है, हैमिंग कोड वगैरह। अच्छा, फॉर एग्जांपल
जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कोई हमारा नंबर है, जैसे 8 बिट ले लेता हूँ, 1100 1 0 1 कितने हो गए 4 7 8। एक नंबर और लेते हैं 1010 1000। तो मैंने क्या है, दो केस लिए। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस है, 4 है, और सेकंड वाले में क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पे क्या है 3 है। जब इवन नंबर ऑफ 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसमें पैरिटी हमने ऐड कर रखी, तो इस केस में क्या होगा, p इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, p इक्वल टू 0। गॉट इट। मैंने क्या कहा, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट में जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, मैं 4 नंबर ऑफ वंस है। तो 4 नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, जब मैंने क्या कहा है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, व्हेन एक्यूमुलेटर कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस, तो ये क्या होगी, सेट होगा हमारा। सेट मीन्स p इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या हो गया, p इक्वल टू 1 हो गया। अब सेकंड वाले केस में क्या था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाले केस में क्या है, मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 थे, 1 2 एंड 3। मैंने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ 1 को काउंट करा, तो काउंट क्या है मेरा, ऑड आ रहा है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, p इक्वल टू 0। गॉट इट। ओके। थर्ड फ्लैग, साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S। तो ये क्या कहता है, सिंपली इज द MSB of output is 1। यदि क्या है हमारा MSB ऑफ आउटपुट इज 1 है, तो हमारा क्या कहता है, डेट मीन्स साइन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए नंबर 1011, तो इस केस में क्या हो गया हमारा, S इक्वल टू 1 हो गया। जैसे हमने क्या करा, ऐड करा कि फॉर एग्जांपल हमने ऐड करा 7 + 3, तो 7 + 3 को हमने ऐड कर रहे थे, क्या हो रहा था 111, और 3 को हम ऐड कर रहे थे, क्या हो रहा था हमारा 011। तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 0101 आ रहा था। तो यहाँ पे जो ये 1 था, ये क्या था हमारा, कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसके अलावा क्या है, हम यदि MSB का मतलब क्या हो गया, ये वाली बिट, पहली वाली बिट, ये वाली बिट यदि क्या है हमारी 0 है, डेट मीन्स क्या हो गया, मेरा साइन क्या होगा, 0 हो गया, मतलब नंबर इज़ पॉजिटिव। यदि ये बिट क्या है मेरी 1 है, डेट मीन्स क्या हो गया, नंबर इज़ निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर यदि गिवन होगा तो मुझे क्या करना है, सिंपल उसकी फर्स्ट वाली बिट को चेक करना है। साइन बिट के लिए हम यही करते हैं, यदि फर्स्ट बिट क्या है, S इक्वल टू 1 है, डेट मीन्स क्या हो गया, यदि क्या हो गया, जो डेटा क्या होगा मेरा नेगेटिव हो गया, तो मतलब क्या हो गया, डेटा इन एक्यूमुलेटर इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट। और यदि हमारा S इक्वल टू 0 है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, नंबर इज पॉजिटिव। ये तो हमें पता ही है, यस या नो। हाँ बेटा, ओके ओके। नेक्स्ट फ्लैग की बात करते हैं, D। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AC। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल AC से रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या है, इज देयर एनी एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल अब इसमें एक टर्म है बेटा, निबल बेसिकली है क्या। लेट सपोज बेटा कोई नंबर हमारा 8 बिट नंबर है, मैंने कहा 1010 1010। तो
तो ये हमारा क्या है, ये 8 बिट का जो ये टोटल नंबर है, 8 बिट नंबर, इसको हम क्या क्या है 4 बिट में यदि इसको हम ब्रेक कर देते हैं, दैट इज़ 4 बिट एंड इसको 4 बिट, तो ये क्या है, जो ये 4 बिट का हमारा फर्स्ट जो ये हमारा इसको जो टुकड़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, नीवल। गॉट इट बेटा, नीवल क्या हुआ हमारा, ओके। अब क्या बात कर रहा है, इज़ देयर एनी एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम लोअर निवल टू हायर निवल, तो ये वाला क्या हो गया हमारा लोअर निवल, और ये क्या हुआ हायर निवल। तो ये क्या कहता है, इस जैसे 10 मान लिया कि कोई दो नंबर है, उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि हमारे इस पार्ट से कोई कैरी यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, दिस फ्लैग इज यूज्ड टू परफॉर्म BCD अर्थमेटिक। इन द कंप्यूटर सिस्टम, यदि हमें क्या है BCD सम करते हैं तो उस केस में क्या हम इस फ्लैग को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐड करना है, ऐड BCD 26 एंड 26 एंड 27, मुझे क्या है BCD सम अप्लाई करना है। तो मैंने BCD को 26 में लिखूंगा तो क्या लिखते हैं हम, BCD में कैसे लिखते हैं बेटा, मुझे बताओ, BCD में 26 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, क्या करूँगा मैं, इस 2 के लिए मैं अलग 4 बिट का कोड लिखूंगा और 6 के लिए अलग 4 बिट का कोड लिखूंगा। तो यदि मैं 2 को लिखूं तो 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 0 0 1 0, ये क्या हो गया 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 6 का क्या हो गया मेरा, 4 + 2 क्या आएगा बेटा, 0 1 1 0। लाइकवाइज 27 करा तो 0 0 1 0, और 7 का क्या हो गया 0 1 1 1। अब मैंने इनको यदि मैं ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 0 आया, 1 कैरी आया, तो 1 कैरी आया तो इधर 1, और यहाँ पे जो कैरी है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे करा 0 1 1 0 1 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है प्रोसेस, ना इधर को कैरी क्या है 1 जा रहा है ना 0 जा रहा है। तो यदि क्या हमारा यहाँ से यहाँ कैरी यदि फॉरवर्ड हो रहा होगा कुछ भी, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, तो जिसका मतलब क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया हमारा, ऑक्सिलरी कैरी क्या हो गया 0। हम एक केस ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे कुछ सेट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। अब इस केस में मैं एडिशन परफॉर्म करूँ तो क्या होगा, 1 1 0 1 आ गया, 1 1 0 कैरी 1 करा तो यहाँ 0 आया। अब क्या होगा, यहाँ वाला कैरी हमारा क्या है 1 यहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1 0 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं इसको वो करूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा 1 फॉरवर्ड हो रहा है, डैट मीन्स क्या हो गया, इस केस में क्या होगा, जो ऑक्सिलरी कैरी हो गया डैट इज इक्वल टू 1। सही है बच्चा। अब क्या होता है बेटा, अब मुझे AC = 1 का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी। हाँ बेटा बताओ मुझे, यदि कभी भी एक्यूमुलेटर = 1 आया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब सॉरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यदि हमारा 1 सेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। कभी कभी बेटा ऐसा पूछ लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि AC = 1 का मतलब क्या होता है, AC = 1 का मतलब क्या हो गया,
means there is some wrong, there is wrong due to जनरेट कैरी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यदि कोई भी नंबर होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, +6 को ऐड कर देते हैं। ये तुम लोगों ने उसमें पढ़ रखा होगा, यस या नो? बेटा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओके, फॉर एग्जांपल यदि मैं BCD, यदि मैं 28 BCD 28 एंड 29 को क्या कर रहा हूँ, एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 28 + 29 कितना आना चाहिए हमारा, 57, ये आना चाहिए। अब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, तो 28 को लिखा तो 2 को क्या लिखा, 0 0 1 0, और 8 को मैंने लिखा तो 1 0 0 0, और 29 को इसी लाइक वाइज 0 0 1 0, एंड 9 का क्या हो गया, 1 0 0 1। अब यदि इसमें परफॉर्म करूँ तो क्या आ रहा है, 0 + 1 1 आएगा, 0 0 1 1 1 0, यहाँ से क्या हो गया, कैरी यहाँ पे 1 गया, दैट इज़ 1 0 1 0। अब यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो रहा है, ये क्या आएगा मेरा, 0 1 0 1 का मतलब क्या हो गया मेरा 5, और 0 0 1 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये क्या आ रहा है मेरा 5 1 51 आ रहा है, मगर मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 57 आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी कैरी इक्वल टू 1 सेट हो रहा है। तो हमें क्या करेंगे, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, 5 1, जो मेरा 5 1 है, इसमें क्या करूँगा मैं, +6 को ऐड करूँगा, तो इस केस में क्या मिलेगा मुझे, फाइनल आंसर 57। फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पे 51 को जो हमारा रिजल्ट आया 0 1 0 0 0 1, तो इसमें मैं 6 ऐड करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, 0 1 1 0, तो इट गिव्स यू 1 1 1 0 1 0 1 0। तो ये किसका है, मेरा 57 का रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट फ्लैग हमारा जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग को हम जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली क्या कहता है, यदि हमारा रिजल्ट क्या है, कोई जीरो है, तो इसमें हम क्या है, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन वेदर, रिजल्ट किस में सेव होता है, एक्यूमुलेटर में। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 0, यस या नो। यदि यस एंड नो मतलब ट्रू और फॉल्स, तो यदि यस है तो डेट मीन्स क्या हो गया, जेड इक्वल टू 1, डेट मीन्स रिजल्ट इज 0, और नो तो मीन्स क्या हो गया, जेड इक्वल टू 0। तो इट इज़ यूज फॉर, इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में क्या करते हैं हम, हमेशा जीरो फ्लैग को हम चेक करते हैं। कंडीशनल जंप जैसे हम करते हैं ना, ब्रांच नॉट इक्वल टू 0 या जंप, तो उसमें केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये। एंड लास्ट फ्लैग एफ इज ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ वी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरफ्लो फ्लैग, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन होता है। तो इस केस में क्या है, कंडीशन क्या है हमारी, देयर इज ए कैरी इनटू द MSB। एक तो बेटा हमारा कैरी फ्लैग था, एक क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर इज ए कैरी इनटू द MSB एंड नो कैरी आउट ऑफ MSB। यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है कि आउट ऑफ है और वाइस वर्सा। तो मैंने क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा देयर आर 2 नंबर्स A एंड B, तो हमारे पास क्या है, MSB है एंड एक क्या है, ये है। तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है मेरा, यदि बाहर से मेरा क्या है, कैरी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैरी मेरा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है,
और क्या हो रहा है मेरा, बाहर में क्या है, कैरी इनटू द एमएसबी, और बाहर क्या निकल रहा है मेरा, जीरो निकल रहा है। सेकंड वाली कंडीशन क्या कह रही है मेरी, नो कैरी, इसमें कोई कैरी नहीं आ रहा, मगर मेरा बाहर क्या निकल रहा है, वन निकल रहा है। तो ये इन दोनों केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा, एलएसबी से एमएसबी में मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे जा रहा है। तो यदि हमारा ऐसा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा ओवरफ्लो जनरेट होगा। या फिर मैं और इसको लिखूँ तो यदि तरीके से, तो ये कब हमारा ऑकर्स होगा, इट ऑकर, या तो क्या है, बोथ पॉजिटिव नंबर एडेड और बोथ नेगेटिव नंबर एडेड। यदि हमने क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे या दोनों नंबर क्या है मेरे नेगेटिव होंगे, तो उस केस में क्या होगा, मेरा हमेशा ओवरफ्लो जनरेट होगा। ये मैं इसकी टेबल बनाई, जैसे इन कैरी, कैरी इन एंड आउट कैरी, और उस केस में हमारा क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग ओ बी। यदि मेरा क्या है, इन कैरी जीरो जा रहा है और आउट कैरी जीरो जा रहा है, नेक्स्ट इज 0 1, नेक्स्ट इज 1 0 एंड 1 1। तो यदि 0 0 जा रहा है तो उस केस में क्या है, इट इज गिव्स यू 1 0 1 एंड 0। तो हमने क्या है, इसको जो कैरी को यदि हम कहें तो जो कैरी इन हो रहा है का जोड़ हो रहा है कैरी आउट के साथ। ये हमारी क्या है, इसकी डेफिनेशन बनती है ओवरफ्लो इफेक्ट की, कि कैरी इन जॉर विद कैरी आउट। तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्या होगा, ओवरफ्लो फ्लैग जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने क्या कहा, दोनों नंबर या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। फॉर एग्जांपल यदि मैंने क्या कहा, +7 +3, यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या है, 10। तो यदि मैं इसको देखूँ तो क्या देगा, 7 का मतलब 0 1 1 1, और 3 को देखूँ तो 0 0 1 1। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, बताओ बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ। और यदि मैंने -7 -3 करा तो इस केस में क्या आना चाहिए मेरे, 0 1 1 1, और -3 को मैंने क्या करूँगा, दोनों का क्या करूँगा मैं, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखूँगा। तो यदि मैं क्या करूँगा, सॉरी 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 बन जाएगा, और -3 का ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो 1 1 0 1 बन जाएगा। तो यदि मैं अब इसका दोनों का सम करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 1 1 0 1 1 0 1। तो यहाँ पे क्या है, एक और फ्लैग जनरेट हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे क्या है, ओ बी इक्वल टू 1। यस या नो? हेलो, ये नहीं आया समझ में? मैंने क्या कहा कि जब दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर जब नेगेटिव होंगे तो उस केस में क्या है, हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया, जब हमारी कोई क्या है, एमएसबी, या क्या है कि जो यदि मेरा इनमें 0 जा रहा है, मैं तुम्हें बताया, यदि हम मान लिया कि बाहर से यदि 0 जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये इन दोनों बिट का काम है। हमारा क्या है, यहाँ पे 0 जा रहा है और मुझे आउटपुट में भी 0 मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्या होगा बेटा, यदि मैंने कहा कि ये दो नंबर हैं 1 0 1 0, तो मैंने इसमें क्या कहा, 1 1 0, यहाँ पे क्या है, इन कैरी क्या है, 0 आ रही है, और बाहर की कैरी क्या है, 1 है। इसको ये मान लो कि क्या है, ये इन कैरी है, तभी तो हमारा ये जनरेट हो रहा है। इन कैरी कहाँ पे आएगा, सी इन कहाँ पे आएगा बेटा, मुझे इतना तो बता दो कम से कम, सी इन और सी आउट। जो आउट हुआ वो क्या हुआ, बाहर वाली, ये क्या है 1, ये क्या है सी आउट है। और इससे पहले क्या है, मेरा इसमें कोई कैरी नहीं है, कैरी क्या जा रहा था, इन था। यदि मैं 1 + 0 को दोनों का ऑक्सिलरी और लूँगा तो मुझे क्या हो रहा है, ओ भी मेरा जनरेट होगा।
या तो क्या है, आउट में कैरी वन हो या इन कैरी वन हो, उन दोनों केस में क्या होगा, मेरा जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो जनरेट होगा। आया बेटा, नहीं आया? नहीं आया? यदि नहीं आया चलो एक नेक्स्ट क्लास में ना इसके रिगार्डिंग कुछ और एग्जाम्पल कराएंगे अपन। तो आज कोई और भी है बेटा, या बस अभी तुम ही अकेली हो? तुम अकेली हो? हेलो बेटा, विकास, उस्मान, तुम लोग लेट क्यों आते हो? हाँ बताओ जरा मुझे, गिव मी आंसर। तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग तो बेटा हमारा इतना ही डिस्कशन है।